सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं तो कई दाखिल होती हैं, लेकिन एक ऐसी जनहित याचिका आई है जो शायद इससे पहले दुनिया भर में कहीं नहीं आई होगी। वो है कुरान की 26 आयतों को रिमूव करने की याचिका। वसीम साहब, ये कौन सी 26 आयतें हैं जिसको आपने रिमूव करने की अर्जी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में? कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आपने अभी जो वीडियो देखा और वसीम रिजवी ने अदालत आलिया सुप्रीम कोर्ट में जो मफादे आम्मा की अर्जी दाखिल की है, जनहित याचिका जिसे कहते हैं, ये एक मजमूम हरकत है। इसके जरिए वो क्या पैगाम देना चाहते हैं, या इसके जरिए वो हिंदुस्तान में आलम इस्लाम के तमाम फिरकों के दरमियान किस तरह की दूरियां या इख्तलाफात या फसादात बर्पा करना चाहते हैं, ये आप खुद फैसला कर सकते हैं। मगर इतना याद रहे कि कुरान हकीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुताहर पर नाजिल होने वाला जिब्रील अमीन के जरिए वो मोजिज़ा है कि सुबह क़यामत तक इसे चैलेंज और मोजिज़ा बना करके करार दिया गया। तमाम नाजरीन तक ये बात भी वाज़ेह करता चलूं कि वसीम रिजवी, जो सैयद वसीम रिजवी कहलाते हैं, इत्तेफाक से ये किसी सैयद घराने में या शिया घराने में पैदा हो गए थे, लेकिन मुसलसल इन्होंने माजी बैद से और अब तक जो हरकतें की हैं वो आप सब पर आया है और जाहिर हैं। उसी सिलसिले की एक कड़ी यहां तक इनको ले आई है कि इन्होंने कुरान मजीद पर उंगली उठाई और ये साबित करने की कोशिश की है कि गोया कुरान मजीद अब इंसान तय करेगा कि कौन सी आयत रखनी है और कौन सी नहीं रखनी है। और इसके लिए इन्होंने जो रेफरेंसेस दिए कि मैंने मुख्तलिफ जगहों पर और 36 जगहों पर इसके जवाबात मांगे कि पैगम्बर खत्मी मर्तबत हुजूर अहमद मुश्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, यानी जो मेरा इल्म है उसका दरवाजा अली है। तो जो भी आपको माना चाहिए, मीनिंग चाहिए कुरान मजीद की, हर आयत पर मौलाए कायनात के तफसीरें मौजूद हैं, माना मौजूद है, मीनिंग्स मौजूद है। लिहाजा मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जैसा कि आपने फरमाया कि खलीफे अव्वल, खलीफे दोम और खलीफे सोम, इन तीनों नाम आपने लिए, लेकिन उसी फहरिस्त में जब ज़ाहिरा हजरत अली चौथी खिलाफत पर आते हैं तो अगर कुरान मजीद में ऐसी कुछ आयतें गुज़श्ता हुकूमतों ने मिलाई थी तो हजरत अली अलैहिस्सलाम को पूरा हक था कि उसे निकाल देते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान करबला में उसी सिलसिले खिलाफत में जिसमें यजीद आ गया था, मैदान करबला में आए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहीं न कहीं अपने खुतबे में या कहीं न कहीं अपनी मजलूमी के साथ ये बात जरूर बयान की होती कि कुरान मजीद में ये कमी और ज्यादती हुई, लेकिन ऐसा कहीं नहीं मिलता। ये अलग बात है कि यजीद द्वारा और यजीद के जरिए कुरान मजीद की हुर्मत भी दाव पे लगी हुई थी, जिसे गला कटाकर इमाम हुसैन ने नोके नैजा पे पढ़ के ये बताया कि कुरान अल्लाह का बाकी है और ये कयामत तक कुरान रहेगा। ये बिस्मिल्लाह से शुरू होता है और वन्नास पे खत्म होता है। 6666 इसकी आयतें हैं और इन आयतों में भी कुछ लोग कहते हैं इख्तलाफात है। इख्तलाफात की वजह ये नहीं है, कुछ हजरात ने बिस्मिल्लाह को हर सूरे का जुज जानकर उसे आयत में शामिल किया है और कुछ लोगों ने इब्तिदाए कुरान की बिस्मिल्लाह को लेकर के आखिर तक को इसको पढ़ा है। बहरहाल ये तमाम चीजें अपनी जगह है, इसका जवाब उलमाए कराम देंगे और आपको क्यों देंगे। आपके पास पढ़े लिखे होने की कोई डिग्री, कोई सनद, किसी मदरसे में किसी, आप ये सोचें कि अरबी जान करके भी कुरान समझ लेना ये आसान काम नहीं है। अगर अरबी पढ़ करके और अरबी अदब के जरिए कुरान अगर समझा जाता तो खुद अरबी जबान में 100 वॉल्यूम में कुरान मजीद की डिटेल्स और उसके तफसीरें ये ना आती। ये आना इस बात की दलील है कि खुद अरब जो अरबी पढ़ता है वो भी कुरान को नहीं समझ सकता, सिवाय उन लोगों के कि जो रासिखून फिल इल्म करार दिए गए हैं, और जो रासिखून फिल इल्म है वो मुहाफिज़े कुरान भी हैं। कुरान मजीद को अल्लाह ने वारिस के हवाले किया है और इसके लिए भी सूरत मुबारक अनाम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि हमने इसका वारिस बना दिया है। कुरान लावारिस नहीं है। वसीम रिजवी साहब, आप कम से कम इस बात का ख्याल करते हुए कि यकीनन हम और करबलाई इस्लाम को मानने वाले शुरू से आतंकवाद के, पूरी दुनिया के आतंकवाद के हम खिलाफ हैं और यकीनन
जहां पर जिस जगह पर भी जिहाद की गलत मीनिंग बयान की जाती है हम उसके खिलाफ हैं। ये तमाम चीजें अपनी जगह है, लेकिन आपने कुरान मजीद जैसी मुकद्दस किताब पर इस तरह की हरकत करके एक दरवाजा खोल दिया है कि अब दूसरे हजरात भी कभी दूसरे मजाहिब की किताबों को लेकर के भी इसी तरह आएंगे और इस तरह मुल्क के अंदर खाना जंगी छिड़ जाएगी, फिरका वाराना फसादात पैदा होने लगेंगे और इस तरह से आपस में मसलक और मजहब और धर्मों की जंग छिड़ जाएगी। हमारा मुल्क जमहूरियत का मुल्क है जो तमाम मजाहिब का एहतराम करता है और मुझे यकीन है कि मुल्क की हमारी अजीम तरीन और इज्जत माब सुप्रीम कोर्ट और उसके इज्जत माब जज जाहिर है कि ये पढ़ लिख करके वहां जाते हैं, वो इंशाल्लाह अपना फैसला सुना करके आपके मुंह पे मार देंगे। लेकिन आपने ये मजमूम हरकत करके और एडवोकेट साहब को लेकर के जो आपने ये काम किया है, हम शिया हजरात इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और शियत में कतई तौर पर ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।